ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। दैट इज प्रेशर पीवी ग्राफ, पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम। ये सिंपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है ना। दैट इज अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। दिस इज पीवी कर्व। द वॉल्यूम डिक्रीजेस, सॉरी द प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। बोलो क्लियर बात। दूसरी चीज, अब सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक कंटेनर लिया, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला कहता है कंसीडर अ कंटेनर। एक कंटेनर लो, एक पिस्टन लिया, ठीक है। हमने इस गैस को हीट किया, गैस को हीट किया तो ये पिस्टन कुछ डिस्टेंस मूव किया बाहर को। तो लिखे कंसीडर अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। कंसीडर अ सिलेंडर piston arrangement having area of cross section A. Let the piston moves by some distance dx. Let the piston moves out by some distance dx. Then work done, dw, small work done. It is force into displacement dx. Force is pressure into area into displacement. So area into dx will become dv. तो dw is pdv. dw is pdv, चेक करो। dw is pdv। ठीक है बेटा, dw is pdv। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। देखो प्लस वन में मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करो, जहां मल्टीप्लीकेशन वहां एरिया, जहां डिवीजन वहां स्लोप। तो मल्टीप्लीकेशन आ गई, ठीक है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फर्क है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम क्या करते हो? वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेके चलते हो, नेगेटिव लेके चलते हो? नेगेटिव। नेगेटिव। फिजिक्स में उल्टा है, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो लिखें इन फिजिक्स वर्क इज डन बाय द गैस is taken as positive. Work is done by the gas, या work done by the gas is taken positive. ठीक है, आपने इसको कैसे याद रखना है? अगर गैस कुछ काम कर रही है, आई रिपीट, अगर गैस कुछ काम करे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। हिंदी में लिखना, if the gas is doing some work,
If the gas is doing some work, then its volume increases. Then its volume increases. That is expands. That is gas expands. That is gas expands. ठीक है? Gas expands. Therefore, dV, change in volume, is positive. Change in volume is positive. Therefore, dW, it is PdV. It is positive work done. Change in volume is PdV. It is positive work done. तो conclusion क्या निकला? If the gas expands, then work done by the gas is positive work done. Work done by the gas is positive work done. If the gas expands, then the work done by the gas is positive work done. And vice versa. And vice versa. इसका मतलब क्या है? If the gas compresses, that is volume decreases. If the gas compresses, that is volume decreases. If the gas compresses, that is volume decreases. Then the change in volume is negative. ठीक है ना? Change in volume is negative. Gas compressed, then work done is negative. ठीक है ना? अब देख, तुमने फिजिक्स में क्या करना है, इसी का याद करना है कि जैसे स्टीम इंजन है, ठीक है ना? स्टीम इंजन क्या करता है कि जब स्टीम एक्सपैंड करती है, यानी कि जब हम पानी को हीट करते हैं तो स्टीम एक्सपैंड करती है, तो इंजन आगे को चलता है ना, पिस्टन, तो गाड़ी चलना स्टार्ट होती है ना, ट्रेन, जैसे हमने छोटे होते पढ़ा हुआ है। तो उसी तरीके से लेके चलना है कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो कुछ वो काम करेगी, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो काम करेगी, तो गाड़ी चलेगी, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा बेटा? तो फिजिक्स में Yes. बाय द गैस यानी कि व्हेन द गैस एक्सपैंड्स। ठीक है? क्लियर? व्हेन द गैस एक्सपैंड्स, work done is positive. I repeat, when the gas expands, work done is positive. Change in volume positive, work done positive. When the gas compresses, work done change in volume negative, work done negative. Clear? Yes, sir. Now, next is जहां multiplication हुआ area,
तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव मी द वर्क डन। अब ये डिराइव करके को बोलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे कर्व है तो कहता फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज डीवी ए बी सी डी, ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी ऐसे लिख सकते हैं। वी एज्यूम बीसी टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत छोटा सा हो तो हम बीसी को क्या एज्यूम करेंगे? स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी वी अज्यूम बीसीबी टू अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एबीसीडी विल बी अ rectangle, ABCD will be a rectangle. तो एरिया of rectangle, it is length into breadth, that is AB into AD, AB into AD, it is P into DV, it is small work done DW, small work done DW, ठीक है। The shaded area will give me the work done. तो small area will give the small work done, the total area under PV graph will give me the total work done. चेक करो, a small area will give us the small work done. Small area will give us the small work done. Therefore, the total area under PV graph, total area under PV graph will give the total work done. Total area under PV graph will give me the total work done. ठीक है, बोर्ड क्लीन। मैं फिर रिपीट करो, थोड़ा सा एरिया थोड़ा वर्क डन, पूरा एरिया पूरा कंप्लीट वर्क डन। कोई डाउट बेटे? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, अब देख, अभी हमने क्या कहा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्डन क्या लेके चले? पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा तो नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब अगर ये पीवी कर्व है, ये एरर ऐसे है, इसका मतलब वर्कडन पॉजिटिव है, वर्कडन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। वो तेरी तो शाबाश। नहीं सर, सॉरी, पॉजिटिव है। ठीक है ना? यस सर।
ठीक है ना। तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क डन। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो आपने इस एरो हेड को बहुत ध्यान से देखना है किस तरफ है ये एरो हेड। अगर ये चीज ऐसे होती है एरो हेड, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज। तो ये वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो एरिया कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो शेडेड एरिया विल गिव द टोटल वर्क डन, बट हैज शेडेड एरिया, बट ये वाला पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहां पे देख, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम decreases, because volume decreases. ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वर्क डन इज नेगेटिव। अब हमारे पास टोटल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, वन आर ओपन सिस्टम, वन आर क्लोज सिस्टम। क्या होते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, कौन बताएगा, स्नेल। सर ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ Open and एनर्जी closed. दोनों टेक प्लेस करते हैं। हाँ वेरी गुड। और क्लोज सिस्टम में नीश, सर क्लोज सिस्टम में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक प्लेस करता है और एनर्जी नहीं। नहीं सर क्लोज में सिर्फ एनर्जी एनर्जी टेक प्लेस करती है, और मैटर मैटर टेक प्लेस करता है। करता। और ओपन सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज टेक प्लेस कर सकता है, ठीक है, मैटर का एक्सचेंज टेक प्लेस कर सकता है, डन। और क्लोज में नहीं करेगा ना। अब फिजिक्स में जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस फिजिक्स में भी सेम आएंगे, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा, प्रोसेस विच डू नॉट go back to its initial state। initial state ये पीवीटी बनती है। initial state क्या बनती है, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। initial state पीवीटी। तो जो वापस नहीं आता वो क्या है, इरिवर्सिबल। ये कौन सा है, इरिवर्सिबल है ये, ठीक है ना। जो वापस नहीं आ रहा वो इरिवर्सिबल है। बोलो ठीक है। आई रिपीट, इरिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है, जो वापस नहीं आ रहा। हम ये लिखते हैं पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है, पीवीटी। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल। that process which come back to its original state of pressure volume temperature, जो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस भी बोला जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और इरिवर्सिबल को नॉन साइक्लिक भी लिख देंगे। मैं बताना भूल गया, इरिवर्सिबल क्या लिखेंगे, नॉन साइक्लिक, ठीक है। इरिवर्सिबल को नॉन साइक्लिक और रिवर्सिबल को साइक्लिक।
द प्रोसेस विच केम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ पीवीटी, वो साइक्लिक प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका जो पीवी ग्राफ है वो कैसा रहेगा, पहले ए से बी गया और फिर वापस बी से सी आ गया, पहले ए से बी गए फिर बी से ए वापस आ गए। बोलो क्लियर बात। ना ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और बी से ए नेगेटिव। डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव। मैं एम एन नाम दे दूं इसको, तो वर्क डन ए टू बी की बात करता जब, तो क्या बन जाता है, एरिया ए बी एन एम ए, एरिया ए बी एन एम ए, ए बी एन एम ए, वर्क डन बी टू ए। वापिस अगर मैं बी टू ए जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, बी ए एम एन बी, एरिया बी ए एम एन बी। ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अगर हम इसको यूज करें तो मेरे पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा, क्लियर। उसमें से ये वाला ये नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, बोलो क्लियर। ओके, कौन बताएगा, अर्शिता। पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है कि नेगेटिव वर्क डन ज्यादा बेटे, अर्शिता। सौरभ, सौरभ पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है कि नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है। सर पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है। तो ये वाला जो ए बी एन एम ए है वो पॉजिटिव है, बी ए एम एन बी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दिया तो पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है। तो जो नेट वर्क डन आया वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देयरफॉर नेट वर्क डन ए टू बी माइनस वर्क डन बी टू ए, इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव वर्क डन। नेट वर्क डन क्या बन गया, पॉजिटिव वर्क डन बन गया। ठीक है, नेट वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। चेक करो, अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्या पता लग रहा है आपको। Clockwise. क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द साइक्लिक प्रोसेस इज अ क्लॉकवाइज प्रोसेस देन द नेट वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। तो लिखे, इफ द साइक्लिक प्रोसेस is a clockwise process, if the cyclic process is a clockwise process, then the net work done, then the net work done is positive work done. I repeat, the cyclic process is a clockwise process, then the net work done is a positive work done. Now, मैं आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं सिर्फ एडवर्ड चेंज कर रहा हूं, ठीक है। पहले ऐसे गए बी टू ए और फिर ए टू बी, एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, वर्क डन बी टू ए, बी ए एम एन बी,
बी ए एम एन बी क्या आ जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। चेक करो। बी टू ए, तो एरिया बी ए एम एन बी, ए टू बी जाना है। A to B, it is area A B N M B, A B N M A, पॉजिटिव। ठीक है, नेट वर्क डन, वर्क डन B to A माइनस वर्क डन A to B, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला बड़ा एरिया है, पॉजिटिव वाला छोटा एरिया है। ठीक है, वर्क डन B to A to B। तो if the cyclic process is anti-clockwise, if the cyclic process is anti-clockwise, then the work done is negative work done. Then the work done is negative work done. I repeat, if the cyclic process is anti-clockwise, then the work done is negative work done. ठीक है, and if the cyclic process is clockwise, तो कौन सा work done? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा वर्क डन? नेगेटिव। नेगेटिव। बोलो, कोई डाउट यहां तक? नो सर। No. अब आपने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस गया किसी और रास्ते से, आया किसी और रास्ते से। ठीक है, एक सेकंड बेटा। बस करने से भी पेंडिंग करते हो काम को क्लास करने से ना प्लस में दे दो। हाँ मैं कर 10 मिनट में कर। ठीक है, क्लियर बेटा? तो वो गया किसी और रास्ते से, आया किसी और रास्ते से। क्लियर बात? अब एक वर्ड आएगा, ये 1 नंबर में डेफिनेशन मिलती है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, it is that process which come back to its original condition. It is that process which come back to its original condition while following the same path, while following the same path। ठीक है,
जो वापस आएगा सेम पाथ से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसी रास्ते जाएगा, उसी रास्ते वापस आएगा। द प्रोसेस इज carried out at such a slow rate so that it remains in chemical, mechanical and thermal equilibrium always. The process is carried out at such a slow rate so that it remains in chemical, mechanical and thermal equilibrium always. ठीक है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इस पे सच अ स्लो रेट को ये भी लिख सकता है, ऐसे लिख देता है, इनफाइटेसिमली स्लो, इनफाइटेसिमली स्लो। ये आइडियल प्रोसेस है, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, will never exist in practice, will never exist in practice। इसके साथ एक डायग्राम बनाना प्रेशर वॉल्यूम का, गया भी उसी रास्ते और आया भी उसी रास्ते, गया भी उसी रास्ते, वापस भी उसी रास्ते आया। सुनंदनी एंड खुशी, क्या एक और सेशन लगा सकते हैं? सर अभी तो हमारी मैथ्स की